हेल्दी और शार्प माइंड सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ का एक मूल मंत्र है। ए सीरीज ऑफ सिंपल एक्सरसाइजेज आपके ब्रेन फंक्शन को बेटर वे में बूस्ट कर सकती है, जो आपको शार्पर, स्मार्टर और मोर कॉन्फिडेंट बनाती है। इसे ब्रेन जिम एक्सरसाइज कहा जाता है। ये ऑटिस्टिक चिल्ड्रेन के साथ साथ नॉर्मल बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ब्रेन जिम एक्सरसाइजेज के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह यह ऑटिस्टिक चिल्ड्रेन के साथ साथ नॉर्मल बच्चे के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, और कुछ बेस्ट ब्रेन जिम एक्सरसाइजेज का प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी करेंगे। ब्रेन जिम ब्रेन फंक्शंस को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए टारगेटेड मूवमेंट्स और एक्सरसाइजेज का एक सिस्टम है। यह इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि फिजिकल मूवमेंट डायरेक्टली कॉग्निटिव प्रोसेसेज और लर्निंग को इम्पैक्ट कर सकती है। मूवमेंट और कॉग्निशन के बीच का यह कनेक्शन पार्टिकुलरली ऑटिस्टिक चिल्ड्रेन के लिए रिलेवेंट है, जो अक्सर सेंसरी प्रोसेसिंग, मोटर कोऑर्डिनेशन और कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी में चैलेंजेज एक्सपीरियंस करते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स में सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन में डिफिकल्टीज एंड रेस्ट्रिक्टेड और रिपीटेटिव बिहेवियर्स की विशेषता वाली न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशंस की एक रेंज शामिल है। ऑटिज्म की स्पेक्ट्रम नेचर का मतलब यह है कि बच्चे माइल्ड से लेकर सीवियर तक कई तरह के सिम्टम्स और चैलेंजेज का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इस प्रकार इंटरवेंशन लाइक ब्रेन जिम एक्सरसाइजेज ऑफर फ्लेक्सिबल और एडेप्टेबल अप्रोच, जिसे स्पेक्ट्रम पर इच इंडिविजुअल की यूनिक नीड्स को पूरा करने के लिए तैयार किया जा सकता है। ब्रेन जिम और ऑटिज्म के बीच का कनेक्शन लाइज इन द पोटेंशियल फॉर दिस एक्सरसाइजेज, जो ऑटिस्टिक चिल्ड्रेन द्वारा फेस की जाने वाली मेनी कोर चैलेंजेज का समाधान करते हैं। ब्रेन के डिफरेंट एरियाज को स्टिमुलेट करने के लिए डिजाइन किए गए स्पेसिफिक मूवमेंट्स में एंगेज कराकर ऑटिस्टिक चिल्ड्रेन का सेंसरी इंटीग्रेशन को इम्प्रूव करने, कॉग्निटिव फंक्शन को एनहांस करने और मोटर कोऑर्डिनेशन को बेटर डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं। ब्रेन जिम एक्सरसाइजेज जो एक साथ मल्टीपल सेंसेज एंगेज करते हैं, ऑटिस्टिक चिल्ड्रेन में सेंसरी इंफॉर्मेशन को बेटर इंटीग्रेट और प्रोसेस करने में हेल्प कर सकते हैं, जिससे सेंसरी ओवरलोड कम हो सकता है और सेंसरी रिच एनवायरनमेंट में नेविगेट करने की बेटर एबिलिटी डेवलप हो सकती है। होल ब्रेन इंटीग्रेशन और कॉग्निटिव फंक्शंस को इम्प्रूव करके ब्रेन जिम एक्सरसाइजेज इनडायरेक्टली कम्युनिकेशन और सोशल स्किल्स की डेवलपमेंट में सपोर्ट कर सकते हैं। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए एक्सरसाइज लाइक ब्रेन बटन ऑटिस्टिक चिल्ड्रेन को अपनी टास्क पर फोकस करने और डिस्ट्रैक्शन को फिल्टर करने की उनकी एबिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। हुकअप जैसे एक्सरसाइजेज के कामिंग इफेक्ट ऑटिस्टिक चिल्ड्रेन को स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में एंजाइटी और इमोशनल रेस्पॉन्स को बेटर मैनेज करने में हेल्प कर सकते हैं। कई ब्रेन जिम एक्सरसाइजेज में कॉम्प्लेक्स मूवमेंट शामिल होती है, जो फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स के साथ साथ ओवरऑल बॉडी अवेयरनेस इंप्रूव कर सकते हैं। यह वैसे ऑटिस्टिक चिल्ड्रेन के लिए हेल्पफुल है जो अक्सर मोटर कोऑर्डिनेशन के साथ स्ट्रगल करते हैं। तो आइए कुछ बेस्ट ब्रेन जिम एक्सरसाइजेज का प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं
जो हमारे बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस क्रॉल ब्रेन की लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर के बीच कोऑर्डिनेशन को एनहांस करने में हेल्प करता है। क्रॉस क्रॉल में फर्स्ट बच्चे को इस तरह से स्टैंडिंग पोजीशन में लाना है और उसे अपने राइट एल्बो से लेफ्ट नी को टच करने के लिए बोलेंगे। इस प्रोसेस में बच्चे को अपने बॉडी को थोड़ा फॉरवर्ड बेंड करना है और अपने लेफ्ट लेग को अप करना है। सेम इसी तरह से लेफ्ट एल्बो को राइट नी से टच करने के लिए बोलेंगे, इस तरह से। दिव्यांश, लेट्स स्टार्ट। 1 2 1 2 1 2। अगर बच्चे को स्टैंडिंग पोजीशन में क्रॉस क्रॉल करने में दिक्कत होती है तो हम उसे सिटिंग पोजीशन में भी करवा सकते हैं और इस प्रोसेस को अल्टरनेटिवली रिपीट करते हुए कम से कम 3-4 मिनट तक करवाना है। हुकअप्स एक कामिंग एक्सरसाइज है जो कंसंट्रेशन को बूस्ट करता है। हुकअप्स के लिए बच्चे को फर्स्ट स्टैंडिंग पोजीशन में ले आएंगे। दिव्यांश, नाउ लुक एट मी। उसे अपने दोनों हैंड को फॉरवर्ड स्ट्रेच करने के लिए बोलेंगे। डू दिस। अब इसके बाद दोनों रिस्ट को क्रॉस करना है। अब अपने हैंड्स को टर्न करते हुए फिंगर्स को इंटरलेस करने के लिए बोलेंगे। अब इस तरह से हैंड्स को बेंड करते हुए अपने चेस्ट के पास लाना है और डीप ब्रीद इन और डीप ब्रीद आउट करना है। डू दिस। फिर इसी तरह रिवर्स वे में वापस सेम पोजीशन पे जाना है। इस प्रोसेस को 2-3 मिनट्स तक रिपीट करना है। ब्रेन बटन ब्रेन में ब्लड फ्लो को स्टिमुलेट करता है जिससे अलर्टनेस और अटेंशन बढ़ती है। ब्रेन बटन्स के लिए बच्चे को फर्स्ट स्टैंडिंग पोजीशन में ले आएंगे। उसके बाद उसकी वन हैंड को नेवल के पास रखने के लिए बोलेंगे। दिव्यांश, हाँ, लेफ्ट हैंड को नेवल के पास रखो और राइट हैंड के थंब और 4 फिंगर से बोथ साइड के कॉलर बोन के नीचे जो हॉलो एरिया होती है उसे रब करने के लिए बोलेंगे। दिव्यांश, डू लाइक दिस। और इसे रिपीटेडली 1 मिनट तक करने के लिए बोलेंगे। 1 मिनट के बाद सेम प्रोसेस अपोजिट साइड से करना है। दिव्यांश, राइट हैंड को नेवल के पास रखो और लेफ्ट हैंड के थंब और 4 फिंगर से बोथ साइड के कॉलर बोन के नीचे की हॉलो एरिया को रब करना है। इस तरह से अल्टरनेटिवली 1 मिनट 2 मिनट तक करना है। लेजी एट आई कोऑर्डिनेशन और राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए एक फैंटास्टिक एक्सरसाइज है। लेजी 8 के लिए बच्चे को स्टैंडिंग पोजीशन में अपना हैंड फॉरवर्ड स्ट्रेच करने के लिए बोलेंगे। दिव्यांश, लुक एट मी। और उसे अपना थंब अपवर्ड रखना है और उसे अपने थंब की टिप पर फोकस रखने के लिए बोलेंगे। इस पोजीशन में हॉरिजेंटल 8 बनाना है और इस तरह से 8 बनाना है कि 8 का सेंटर बॉडी की मिड लाइन पे हो, इस तरह से। और 8 एज बिग एज पॉसिबल उसे बनाने के लिए बोलेंगे। ओके। अब अपने हैंड को स्ट्रेच करो, थंब अप करो और यही देखना है। अब 8 बनाना है, हॉरिजेंटल 8। ओके। इस तरह से कम 2-3 मिनट तक करवाना है। डबल डोडल सेवरल स्किल्स लाइक लर्निंग स्पेलिंग एक्यूरेसी, राइटिंग, रिकॉग्निशन ऑफ सिंबल्स, कैलकुलेशन एटसेट्रा को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। डबल डोडल में बच्चे को सिटिंग पोजीशन में पेपर पर बोथ हैंड से साइमल्टेनियसली सिमेट्रिकल इमेज ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे।
दिव्यांश, ड्रॉ ट्रायंगल। नाउ ड्रॉ सर्कल। नाउ ड्रॉ स्क्वायर। वेरी गुड। इसी तरह से सिमेट्रिकल इमेज दोनों हैंड से एक साथ ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे। बच्चे को अगर इसमें दिक्कत होती है तो पहले स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन भी ड्रॉ करवा सकते हैं। ग्रेजुअली थोड़ा एक्सपीरियंस होने के बाद स्टैंडिंग पोजीशन पे, वॉल पे या ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करवा सकते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स स्ट्रेस को कम करता है और प्रोसेस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में हेल्प करता है। पॉजिटिव पॉइंट्स के लिए बच्चे को अपने दोनों हैंड की फिंगर को आईज के एवब, आईब्रोज और हेयर लाइन के बीच में इस तरह से रखने के लिए बोलेंगे। दिव्यांश, डू लाइक दिस। और उसे अपनी आईज को क्लोज करते हुए डीप स्लो ब्रीथ करने के लिए बोलेंगे। नाउ डू दिस। इस तरह से कुछ सेकेंड तक करना है, उसके बाद हैंड्स डाउन करने के लिए बोलेंगे। इस प्रोसेस को एटलीस्ट 3 टाइम्स रिपीट करने के लिए बोलेंगे। दी एलिफेंट बच्चे की माइंड और बॉडी बैलेंस को इम्प्रूव करता है और वर्ड्स को करेक्टली सुनने में हेल्प करता है। दी एलिफेंट के लिए बच्चे को इस तरह से स्टैंडिंग पोजीशन में लाएंगे जिससे उसकी नी रिलैक्स रहे। इसके बाद उसे अपने राइट ईयर को राइट शोल्डर पे रखते हुए राइट हैंड को फॉरवर्ड स्ट्रेच करके इस तरह से 8 बनाने के लिए बोलेंगे कि 8 का सेंटर बॉडी के मिड लाइन पे हो। आफ्टर 4-5 रोटेशन उसे दूसरे हैंड पे स्विच करने के लिए बोलेंगे। दिव्यांश, राइट ईयर को राइट शोल्डर पे रखो। अब राइट हैंड को फॉरवर्ड स्ट्रेच करो। अब इससे 8 बनाओ। 4-5 रोटेशन के बाद इसी तरह से फिर अपोजिट साइड से करने के लिए बोलेंगे। इंटेंशनल एनर्जी यॉर्निंग ब्रेन एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। एनर्जी यॉन में बच्चे को रिलैक्स्ड स्टेट में अपने दोनों फिंगर के 4 फिंगर की टिप्स को चिक के टाइट स्पॉट जहां दोनों मोलर मिलती है वहां पे माइल्ड प्रेशर के साथ रिलैक्स यॉर्निंग साउंड प्रोड्यूस करने के लिए बोलेंगे, लाइक दिस। और इसे 4-5 टाइम्स रिपीट करना है। दिव्यांश, कीप योर 4 फिंगर टिप्स हियर लाइक दिस। अब जो है यॉर्निंग साउंड निकालो। फिर से इस तरह से 4-5 टाइम्स करवाना है। ओके। रॉक एंड रोल स्पाइनल फ्लूइड मूवमेंट को बूस्ट करता है जिससे ब्रेन एक्टिव होता है। रॉक एंड रोल के लिए बच्चे को फर्स्ट स्क्वाट सिटिंग पोजीशन में लाएंगे। दिव्यांश, लुक एट मी। इस तरह से नी बेंड करके स्क्वाट सिटिंग पोजीशन में आना है और अपने दोनों हैंड को क्लोज करके नी को हग करना है और उसके बाद बैकवर्ड और फॉरवर्ड रोल करने के लिए बोलेंगे। दिव्यांश, सिट। अपने हैंड से नी को हग करो टाइट। अब बैकवर्ड फॉरवर्ड, बैकवर्ड फॉरवर्ड, इस तरह से 2-3 मिनट तक रोल करवाना है। ओके, स्टैंड अप। थिंक एक्स और ट्रेस एक्स
बच्चे की आई कोऑर्डिनेशन, विजन, डेप्थ परसेप्शन, हियरिंग और बॉडी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करने में हेल्प करता है। थिंक एंड ट्रेस एक्स में बच्चे को चेयर पर स्ट्रेट सिट कराएंगे और उसे दोनों हैंड और दोनों लेग को एक्स की तरह स्ट्रेच करने के लिए बोलेंगे और उसके बाद एक्स की तरह थिंक करने के लिए बोलेंगे, आई क्लोज करवाकर। इस तरह से दिव्यांश अपने दोनों हैंड को स्ट्रेच करो, अब दोनों लेग को भी स्ट्रेच करो, उसको भी करो। अब आई क्लोज करो और जो मैं बोलूँगा उसको इंडिकेट करना। राइट हैंड डाउन, लेफ्ट फुट डाउन, लेफ्ट हैंड डाउन, राइट फुट डाउन, हैंड्स डाउन, आई ओपन। इस तरह से बच्चे को एक्स की तरह थिंक करने के लिए बोलेंगे। अगर बच्चा ये नहीं कर पाता है तो उसके सामने में किसी बोर्ड पे एक्स को ड्रॉ कर देंगे और उसके कॉर्नर को थिंक करने के लिए बोलेंगे डायगोनली, और इसे 2-3 मिनट तक करवाना है। नेक रोल्स नेक मसल्स और हेड मूवमेंट कोऑर्डिनेशन के लिए हेल्पफुल है और यह बैलेंस भी डेवलप की जाए अगर इसे स्टैंडिंग में की जाती है। नेक रोल्स के लिए बच्चे को स्टैंडिंग पोजीशन में अपने हेड को फॉरवर्ड बेंड करने के लिए बोलेंगे, आई को क्लोज करते हुए और डीप स्लो ब्रीदिंग करते हुए अपने नेक को स्मॉल सर्कल में इस तरह से रोल करने के लिए बोलेंगे। 4-5 टाइम्स रोलिंग के बाद फिर सेम प्रोसेस में अपोजिट रोल करने के लिए बोलेंगे। दिव्यांश, क्लोज योर आइज, बेंड योर हेड फॉरवर्ड, स्लो ब्रीथ एंड रोल योर नेक। गो लेफ्ट, गो बैक, कम राइट, नाउ फॉरवर्ड। हाँ, अब इसका उल्टा करेंगे। कम राइट, गो बैक, गो लेफ्ट, फॉरवर्ड। चलो, ओपन योर आइज। बेली ब्रीदिंग स्ट्रेस को कम करता है और रिलैक्सेशन को एनहांस करता है। बेली ब्रीदिंग के लिए बच्चे को स्टैंडिंग पोजीशन में अपने दोनों हैंड को बेली पे रखना है। दिव्यांश, लुक एट मी। और उसके बाद इस तरह से एयर को एक्सहेल करना है कि एक पफ साउंड निकले, जैसे कि कोई फीदर एयर में उड़ा रहे हैं, इस तरह से। और उसके बाद डीप इनहेल करते हुए लंग्स में एयर को भरना है। दिव्यांश, दोनों हैंड को बेली पे रखो। अब निकल। अब धीरे धीरे सांस को अंदर लो, फिर छोड़ो, फिर लो, फिर छोड़ो। इस तरह से 4-5 टाइम्स रिपीट करना है। द थिंकिंग कैप बच्चे की शॉर्ट टर्म मेमोरी, हियरिंग और पेरिफेरल विजन को इम्प्रूव करता है। थिंकिंग कैप के लिए स्टैंडिंग पोजीशन में बच्चे को अपने दोनों हैंड के थंब और 4 फिंगर के टिप्स को ईयर के टॉप मोस्ट पार्ट में रखने के लिए बोलेंगे और इसे ईयर के कर्व पार्ट को स्ट्रेच करते हुए टॉप से बॉटम की तरफ इस तरह से जाना है। दिव्यांश, अपने दोनों हैंड के फिंगर के टिप से इस तरह रखो और कर्व पार्ट को अनरोल करते हुए नीचे की तरफ जाओ। हाँ, फिर टॉप पे आओ, फिर उसको स्ट्रेच करो, फिर नीचे की तरफ जाओ। इस तरह से सेम प्रोसेस को 4-5 टाइम्स रिपीट करना है। एक्टिव आर्म बच्चे की अपर बॉडी स्ट्रेंथ के साथ साथ हैंड आई कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। एक्टिव आर्म के लिए बच्चे को स्टैंडिंग पोजीशन में अपने वन हैंड को अपवर्ड स्ट्रेच करने के लिए बोलेंगे
और दूसरे हैंड से राइट एंगल पर एक्सटेंडेड आर्म को होल्ड करना है इस तरह से, और फिर अपोजिट हैंड को स्ट्रेच करना है और दूसरे हैंड से राइट एंगल पे होल्ड करना है। दिव्यांश, स्ट्रेच अपवर्ड योर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड से इसको राइट एंगल पे होल्ड करो। उसके बाद फिर लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करो, राइट हैंड से होल्ड करो डाउन। इस तरह से अल्टरनेटिवली इस प्रोसेस को 3-4 मिनट तक करवाना है। द ग्रेविटेशनल ग्लाइडर बच्चे की हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करता है और ब्लड एंड ऑक्सीजन फ्लो को एनहांस करता है। यह बच्चे की सेल्फ एक्सप्रेशन, कॉन्फिडेंस और स्टेबिलिटी को बूस्ट करता है। ग्रेविटेशनल ग्लाइडर के लिए बच्चे को चेयर पर स्ट्रेट बैठाएंगे। उसके बाद उसके दोनों लेग को फॉरवर्ड स्ट्रेच करेंगे इस तरह से। दिव्यांश, स्ट्रेच योर लेग। अब इसके बाद राइट लेग को लेफ्ट लेग पे क्रॉस करवाएंगे। अब दोनों हैंड को इस तरह से रखो और अपने टोज को टच करने के लिए बोलेंगे। टच योर टोज। डीप ब्रीदिंग करो, फिर बैक आओ। अब गो राइट, हाँ, डीप ब्रीदिंग करते हुए गो लेफ्ट, वापस बैक आओ। अब लेग को फिर हटाओ, अब लेफ्ट लेग को राइट पे रखो। फिर से डीप ब्रीदिंग करते हुए टोज को टच करो, फिर वापस बैक आओ, फिर राइट आओ, फिर वापस बैक आओ, फिर लेफ्ट जाओ, फिर वापस बैक आओ। इस तरह से हमें 2-3 मिनट तक करवाना है। इन्फिनिटी वॉक एक एक्सेलेंट एक्सरसाइज है जिससे विजुअल ट्रैकिंग इंप्रूव होती है और रीडिंग स्किल्स एनहांस होती है। इन्फिनिटी वॉक के लिए बच्चे को फ्लोर पर इन्फिनिटी का साइन ड्रॉ करने के लिए सिखाना है और उसके बाद बच्चे को उस पर वन डायरेक्शन में वॉक करने के लिए बोलना है। दिव्यांश, स्टार्ट वॉक। इस तरह से वो लाइन को फॉलो करते हुए वॉक करेगा। 2-3 राउंड वॉक करने के बाद फिर रिवर्स वॉक करने के लिए बोलेंगे। दिव्यांश, रिवर्स एंड वॉक अगेन। वॉक। ओके, स्टैंड। इस तरह से जब वो यूज टू हो जाए तब उसे अपने हैंड से एयर में इन्फिनिटी का साइन बनाने के लिए बोलना है और उस इन्फिनिटी का सेंटर बॉडी के मिड लाइन में होना चाहिए। इस तरह से ट्रेन करना है। ब्रेन जिम एक्सरसाइज ऑटिस्टिक चिल्ड्रेन में कॉग्निटिव फंक्शन को इंप्रूव करने के लिए एक प्रॉमिसिंग वे है। बेटर सेंसरी प्रोसेसिंग और मोटर कोऑर्डिनेशन से लेकर बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स और इमोशनल रेगुलेशन तक इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं। इन कंक्लूजन, ब्रेन जिम एक्सरसाइजेज ऑटिज्म इंटरवेंशन में कॉग्निटिव फंक्शन और सेंसरी इंटीग्रेशन को सपोर्ट करने के लिए एक नॉन इन्वेसिव एडेप्टेबल अप्रोच को ऑफर करता है। थैंक यू।